आज हम सीखेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो स्मार्ट मनी है वो हमेशा स्ट्रक्चर मैपिंग से ही अपनी एंट्री और एग्जिट लेते हैं। अगर आपको जो जो बिग प्लेयर्स किस तरीके से अपने चार्ट को समझते हैं, उनका नज़रिया क्या है, वो जानना है तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सीखनी होगी, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर मैपिंग के हम कहीं भी सही ट्रेड नहीं ले सकते और कहाँ पे हमको ट्रेड लेना है, कहाँ पे लिक्विडिटी निकल रही है, वो चीज़ हमको कभी पता नहीं चलने वाली। आसान भाषा में मैं यही कहूँ कि स्ट्रक्चर मैपिंग का मतलब या मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि मार्केट हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते हुए मूव दिखाता है। तो चलिए जानते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मार्केट यहाँ पे मैंने कुछ मूवमेंट्स बना के रखे हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। मार्केट यहाँ पे ये डाउन था, ये यहाँ से ऊपर गया, फिर आया नीचे, फिर गया ऊपर, यानी कि जिग जैग पैटर्न बनाते हुए वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हमको बताता है कि मार्केट जब भी एक हाई बना रहा है और उसके बाद सीधे डाउन की तरफ आता है, एक रिट्रेसमेंट लेता है और ये बनाता है हमारा हायर लो, और जैसे ही मार्केट इस हायर हाई को तोड़ते हुए ऊपर जाता है और बनाता है नया हायर हाई, और इसी तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ निकलते जाता है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं एक बुलिश मार्केट। जब भी मार्केट एक हायर हाई और एक हायर लो बनाते हुए जिगजैग पैटर्न में ऊपर की तरफ जाता है, तो उसी को हम बोलेंगे एक बुलिश ट्रेंड। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायर्स एक्टिव होते हैं जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। बिना बायर्स के मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाने वाला। और जैसे कि देखा जाएगा कि जो मैंने यहाँ पे दूसरा पैटर्न बनाया है, ये साइडवेज का पैटर्न है। मार्केट एक लूप में फंस जाता है जिगजैग पैटर्न में, और ना कहीं ऊपर जाता है ना कहीं नीचे जाता है, क्योंकि इस जगह ये है हमारा हाई और ये है हमारा लो। तो ये ना अपना हाई तोड़ पा रहा है ना लो तोड़ पा रहा है। तो ऐसे मार्केट को बोलते हैं हम साइडवेज मार्केट। और साइडवेज मार्केट में हम ज़्यादातर कुछ ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई बेहतर ट्रेड हमको मिलने से रहा। और हमारा जो तीसरा जो मूवमेंट है वो है एक बेयरिश मार्केट। जब भी मार्केट गिरता है तो अपना लोअर हाई ये है, और यहाँ से गिर के आया सीधे अपने लोअर लो पे, और फिर ये वापस उसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर एक लोअर हाई बनाया और इस लो को वापस से तोड़ दिया, और ये बना दिया हमारा नया लोअर लो। तो इसी तरीके से मार्केट अपने लोअर लो को तोड़ते हुए जाता है नीचे की तरफ। तो इसी मार्केट को हम बोलते हैं बेयरिश मार्केट, जहाँ पे सेलर लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और यहाँ से हर एक सेलर शॉर्ट मारते हुए इस लो को तोड़ते हुए नए नए लो बनाते जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम एक बेयरिश मार्केट। ये है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, क्योंकि बिना लिक्विडिटी के मार्केट कभी भी मूव नहीं करेगा। या तो वो बायर्स की लिक्विडिटी निकालेगा या तो सेलर्स की लिक्विडिटी निकालेगा, मगर वो लिक्विडिटी ज़रूर निकालेगा, तभी मार्केट मूव करेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ पैटर्न्स बनाए हुए हैं आपको लिक्विडिटी समझाने के लिए कि किस तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैप होती है। तो जैसे कि मान के चलो कि मार्केट यहाँ से नीचे था, फिर ये यहाँ नीचे से सीधे ऊपर गया, फिर इसने एक लो बनाया, ये बनाया था हाई, और ये प्रीवियस हाई को तोड़ के एक न्यू हाई बनाया। और जैसे ही इस लो को मार्केट तोड़ेगा तो ये बन जाएगा हमारा लिक्विडिटी क्रैप जोन, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी जो बायर्स आए थे उनके एसएल सब निकल चुके हैं। तो इसी चीज़ को मैं बोलता हूँ लिक्विडिटी। और जब भी मार्केट लिक्विडिटी निकालता है तो वो जाएगा हमेशा जहाँ की लिक्विडिटी निकली है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ। तो आप इस जगह पे ट्रेड कर सकते हो ऊपर की तरफ। और वैसे ही ये हो गया बुलिश के लिए, और ये हो गया हमारा बियरिश पैटर्न। मार्केट ने यहाँ उसका हाई था, ये बनाया लो, फिर जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा था, ये जो पिछले जो हाई को तोड़ दिया मार्केट ने और एक न्यू हाई बनाया। तो हम यहाँ से एक ट्रेड लेंगे इस तरफ डाउन की तरफ, क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी निकल चुकी है, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी निकाल दिया और वो जाएगा डाउन की तरफ। तो इसी तरीके से हम सेल की साइड लिक्विडिटी देख के ट्रेड कर सकते हैं। और ये क्या है, ये है सबसे ज़्यादा फेमस डब्ल्यू पैटर्न, जो रिटेलर्स लोग इसको सबसे ज़्यादा
ट्रेड करना पसंद करते हैं, मगर मैं इस चीज़ को ट्रेड करना नहीं पसंद करता, क्योंकि इसमें हमको सबसे पहले ये देखना है इस चीज़ को ट्रेड करने के लिए कि लिक्विडिटी किस तरफ है। और मेरे हिसाब से लिक्विडिटी इन दोनों बॉटम के नीचे है। जब भी बाहर से आए थे उन्हें अपना एसएल को नीचे लगाया होगा, और जैसे ही मार्केट इस जोन को निकालेगा, उन सब के एसएल खाएगा, फिर वो एक अपनी रैली दिखाएगा। तो इसी तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी काम करती है। और वैसे ही एम पैटर्न में देख लो, लिक्विडिटी यहाँ पे है, और इसको कोई लोग डबल टॉप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिक्विडिटी टॉप में है हमारी। जैसे ही मार्केट इन लिक्विडिटी को निकालेगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा। तो ये मूव को हमको पकड़ना है जब भी लिक्विडिटी के बाद जो मूव आता है। तो इस तरीके से लिक्विडिटी को हम समझ सकते हैं। और जैसे कि बहुत लोग ट्रेड करते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, जैसे कि ये, और इसमें क्या होता है कि मार्केट में जितने भी जो बायर्स हैं नीचे से आए हैं, उन सब की लिक्विडिटी निकालेगा मार्केट, फिर ऊपर जाएगा। तो लिक्विडिटी इसी प्रकार से बिहेव करती है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलर्स लोग की लिक्विडिटी खाएगी। मार्केट को जहाँ भी लिक्विडिटी मिले, या बायर्स की या सेलर्स की, वो वहाँ की लिक्विडिटी निकालेगी, फिर एक अपना रियल मूव देगी। इसी तरीके से लिक्विडिटी काम करती है मार्केट में। उसके बिना कोई मूवमेंट नहीं आएगा मार्केट में। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और मैं इस सीरीज़ में आपको बेसिक्स टू एडवांस सिखा रहा हूँ, और मैं और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए एसएमसी के ऊपर। और जो मैं अभी आपको मार्केट स्ट्रक्चर सिखाया हूँ, ये सिर्फ शुरुआत है। मैं और भी कई वीडियोस लेके आने वाला हूँ मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, एडवांस की तरफ मैं जाने वाला हूँ। बस आपको सिर्फ बेसिक्स क्लियर हो जाए तो मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच।